हर हर महादेव। पुरुष जाति को देवी संध्या के कारण मिला ये श्राप, जिसे पुरुष आज भी भुगत रहे हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव के दर्शन करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, देवी संध्या के इस प्राचीन इतिहास को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। इसका श्रवण करने मात्र से कोटि कोटि पाप क्षण भर में जलकर भस्म हो जाते हैं। देवर्षि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया करके आप मुझे वो कथा सुनाएं। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को उस महान नारी देवी संध्या की कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे नारद, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत सुंदर और मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। भगवान शिव ने आगे कहा, ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसलिए उसका नाम संध्या रखा गया। जब ब्रह्मा जी ने उस अत्यंत सुंदर स्त्री की ओर देखा तो कुछ क्षणों के लिए उनका मन विचलित हो गया। उनका मनमोहक रूप देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हो गया। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत दुखी हुई और उस स्थान को छोड़कर चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हो सकता, किंतु प्रभु की लीला तो देखो। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया। उसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम का भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ था। अब तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यंत दुखी होकर चंद्रभान पर्वत पर ध्यान के लिए चली गई। वहां जाकर उसके मन में इस बात की चिंता सताने लगी कि वह तपस्या किसकी करे, किस भगवान की आराधना करे। इसी विचार से वह पृथ्वी लोक पर ब्रह्लोहित नाम के सरोवर पे चली गई और वहीं खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा हुआ देखा। देवी संध्या को अकेले उस स्थान पर देखकर महर्षि वशिष्ठ उसके पास चले गए और पूछने लगे, भद्रे, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? इस भयंकर वन में किस लिए घूम रही हो? यदि कोई गोपनीय बात ना हो तो अवश्य तुम्हारा उद्देश्य बताओ। तब देवी संध्या ने उनके साथ जो हुआ वो बताया और कहा, हे मुनिवर, इस पर्वत पर तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूं। कृपया आप मुझे बताइए, मैं किसकी तपस्या करूं? मुझे अब इस दोष से कौन मुक्ति दिलाएगा तथा तपस्या कैसे करनी चाहिए? कृपया मुझे उपदेश देकर अनुग्रहित कीजिए। संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो। ओम नमो नारायणाय नमः इस महामंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन न हो तब तक इस मंत्र का जाप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह और प्रेम के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करते हुए भगवान के नाम का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार से
महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहां से चले गए। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया। उसके हर्ष की सीमा न रही और वह बड़े आनंद के साथ श्री हरि की तपस्या में लग गई। वह महर्षि के बताए गए नियमों का पालन सावधानी से करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। उसकी व्रत तपस्या और भगवान के प्रति श्रद्धा को देखते हुए सभी देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान विष्णु भी इस देवी संध्या के तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे मनोहर चतुर्भुज धारण करके अपना रूप लेकर प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। भगवान विष्णु की मनोहर छवि देखकर देवी संध्या शीघ्रता से खड़ी हो गई। भगवान का यह रूप सूर्य के समान तेजवान दिखाई पड़ रहा था। भगवान के ऐसे रूप को देखकर देवी संध्या स्तब्ध हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या कहे। उसके मन में भगवान की स्तुति करने की अभिलाषा हुई, किंतु वह भगवान के उस रूप को देखकर कुछ भी बोल न पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान लिया और उसे दिव्य ज्ञान दृष्टि देते हुए दिव्य वाणी प्रदान की। फिर देवी संध्या बड़े उत्साह से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और समर्पण दिखाई पड़ रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत क्षीण और कमजोर हो गया था। तब भगवान ने अपनी अमृतम दृष्टि डालकर उसके शरीर को हृष्ट पुष्ट बना दिया और मधुर वचन में उससे कहने लगे, भद्रे, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। तब देवी संध्या ने कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देकर अनुग्रहित करना चाहते हैं तो मैं पहला वर मांगती हूं कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनके मन में पैदा होते ही काम का विकार उत्पन्न ना हो। दूसरा वर मैं ये मांगती हूं कि मेरा पतिव्रता धर्म कभी खंडित ना हो। और तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि अपने पति के अलावा मैं किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में आसक्ति ना हो। जो भी पुरुष मेरी ओर भाव से देखे वह पुरुष नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा, कल्याणी, आज तुमने संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी के मन में काम वासना का भाव नहीं होगा। मनुष्य के शरीर की 4 अवस्थाएं होंगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था जो होती है। मनुष्य को कौमार्य अवस्था में काम भाव का उत्पन्न होगा। तुम्हारी इस तपस्या से मैंने आज ये मर्यादा स्थित कर दी है कि संसार में कोई भी प्राणी पैदा होते ही काम भावना से युक्त नहीं होगा। तुम्हारे सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम की दृष्टि से देखेगा वह तुरंत ही नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ साथ कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो जो वर मांगे हैं मैंने वह प्रदान किया। अब मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूं। पहले तुमने अग्नि में अपने शरीर को त्याग देने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुमने इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। निर्दोष होने पर भी तुमने अपने शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ के पास ही चंद्रभागा नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेधातिथि ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा। उसी यज्ञ में तुम अपने शरीर का त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहां पर ऐसे वेश में जाओ कि मुनियों की दृष्टि तुम पर ना पड़े। मेरी कृपा से
तुम अग्नि की पुत्री हो जाएगी। जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम उस अग्नि में अपना शरीर त्यागो। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का बन गया। भगवान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुनियों का वह यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था और उस अग्नि में मांस न गिरे और अग्निदेव मांस भोजी न बन जाएं। तदनंतर देवी अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई। उस समय उसके मन में एक ही भावना थी। उसने पृथ्वी पर आते ही सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ के दर्शन किए, इसलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उनका चिंतन करते हुए उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्य मंडल पर लेकर गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर को 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर लिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः काल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्योदय के समय को प्रातः संध्या कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार से देवी संध्या जो त्याग की मूर्ति थी, उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुंधति के रूप में प्रकट हुई और ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ जी की पत्नी बने। भगवान शिव कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार से देवी संध्या के कारण ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक प्राणी काम के भाव से रहित होता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की काम वासना नहीं होती है और जब वह कौमार्य को प्राप्त हो जाता है तभी उसके मन में काम वासना उत्पन्न होती है। इस प्रकार से मैंने आपको देवी संध्या के जीवन का चरित्र सुना दिया। देवर्षि कहने लगे, हे प्रभु, आपने देवी संध्या के चरित्र को सुनाकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। देवी संध्या की कथा सुनकर मैं धन्य हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दें, दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और ऐसे ही कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हर हर महादेव।